दोस्तों, मैं आज एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करने जा रहा हूँ, एक ऐसी हस्ती के बारे में जिक्र करने जा रहा हूँ जिनके होने से ये मानवता गौरवान्वित हुई और 36 कौम के लोग, युवा हो, बच्चे हो, बड़े बुजुर्ग हो, सब उनसे प्रेरणा लेते रहे, आज भी लेते हैं और युगों तक उनकी चमक कभी दोस्तों फीकी नहीं पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ गांव सरनाऊ तहसील सांसौर के महान दिव्य व्यक्तित्व स्वर्गीय श्री हरचंद राम जी देवासी की महान हस्ती के बारे में। उनके बारे में मैं कहना चाहूँगा कि है समय नदी की धार कि जिसमें सब बह जाया करते हैं, और है समय बड़ा तूफान कि जिसमें प्रबल पर्वत तक झुक जाया करते हैं, और अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, किंतु कुछ ऐसे बिरले होते हैं हरचंद राम जी देवासी जैसे व्यक्तित्व जो दोस्तों इतिहास बनाया करते हैं, दोस्तों इतिहास बनाया करते हैं। और उनके बारे में और कहना चाहूँगा कि आसमान से इत्र गिरा या बरसातों में आप महके, आदरणीय श्री हरचंद राम जी देवासी साहब कि आसमान से इत्र गिरा या बरसातों में आप महके, तन मन जीवन धड़कन सांसों जज्बातों में आप महके, और महके महके कितने सपने इन आंखों में घुले रहे। हमने आपके बारे में जितने सोचा उन सारी सोच में, सारे ख्वाबों में आप ही महके, आप ही महके। सियासत की काल कोठरी में भी साफ सफाक एकदम धवल और उज्जवल राजनीति कैसे की जाती है, ये तो कोई स्वर्गीय श्री हरचंद राम जी देवासी के व्यक्तित्व से सीखे। दोस्तों, एक ऐसे लौह पुरुष जो समाज में आपसी लड़ाई झगड़े समाज में बैठकर शांतिपूर्वक निपटा देते थे। दोस्तों, क्या उनके व्यक्तित्व के बारे में बात करें, जब तक वो सत्ता में रहे कभी पुलिस उन्होंने गांव में आने तक नहीं दी। और ताज्जुब की बात, मणिकांसन संयोग किसे कहते हैं दोस्तों, ये शब्द मणिकांसन संयोग उनके ऊपर बिल्कुल फिट बैठता है कि इतने वर्षों तक, दशकों तक राजनीति में रहते हुए, पदासीन रहते हुए, इन्होंने कभी नशा नहीं किया, यहाँ तक कि चाय तक नहीं पी। इसको कहते हैं दोस्तों व्यक्तित्व, इसको कहते हैं राजनीति। और जब भारत में पहली बार पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ 1959 में, तो दोस्तों सरनाऊ ग्राम पंचायत के प्रथम सरपंच के पद पर जो पदासीन होने का गौरव मिला, वो थे स्वर्गीय श्री हरचंद राम जी बोसकर, हरचंद राम जी देवासी। और मुझे कहते हुए बड़ा गौरव होता, सीना ठोक के कहता हूँ कि देवासी समाज राजस्थान के प्रथम सरपंच के तौर पे उनका नाम युगों तक इतिहास में स्वर्णिम जगमगाट करता रहेगा। और दोस्तों, जिला कांग्रेस कमेटी जालोर के वो स्थायी सदस्य रहे ताउम्र, और विधानसभा के अंतर्गत ब्लॉक कांग्रेस कमेटी रानीवाड़ा के वो उपाध्यक्ष रहे। और दोस्तों, सम्मान की बात करें तो राजस्थान पूरे राज्य के देवासी दर्पण संस्थान द्वारा उनको समाज रत्न से सम्मानित किया गया। वो सच्चे अर्थों में समाज रत्न थे, बल्कि पूरी मानवता के रत्न थे। और सिर्फ ऐसा नहीं कि देवासी समाज तक, 36 कौम के लोगों तक जो उनकी सीधी पहुंच थी, आम लोगों के हृदय में दोस्तों वो सीधा बैठते थे। अगर मैं उनके राजनीतिक जीवन के बारे में बताने जाऊं तो दोस्तों मुझे कहते हुए बड़ा गौरव होता है कि 1959 से लगा करके 1990 तक अनवरत कंटिन्यू लगातार वो सरपंच बने रहे। इससे बड़ी लोकप्रियता क्या होगी दोस्तों, लोगों के दिलों में वो मंत्र मुग्ध कर देने वाला उनका व्यक्तित्व था। 1995 से 2000 तक सरपंच, फिर जो पद था वो उनके बाद में 2000 से 2005 तक इनके मामा जी श्री वगिता जी, और वो भी हरचंद राम जी ने अपने सहयोग से माला पहना करके श्री वगिता जी को सरपंच बनाया, और वो विजयी हुई उनके दिव्य आशीर्वाद से। तत्पश्चात दोस्तों बीच में जरूर एक बार
विश्नोई समाज से एक बंधु सरपंच रहे, जो कि 1991 से 95 तक, और फिर 95 से 2000 तक वापस हरसन जी सरपंच बने, और 2005 से 2010 तक इनकी धर्मपत्नी श्रीमती लाली देवी देवासी सरपंच रही, जिन्होंने भी इतने विकास कार्य करवाए, और उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर राजनीति और सियासत को आम लोगों तक स्पर्श और मानवता के लिए सदा लड़ते रहे। दोस्तों, अगर हरसन जी के व्यक्तित्व के बारे में सोचे, आज भी उनका सरलता, सादगी, उनका चलना, जब हरसन राम जी देवासी चलते थे तो जैसे फरिश्ते चलते हैं, कितनी मधुरता, कितनी साफ सरल उनका हृदय और सच्चाई उनके दिल में थी। उनके चेहरे में, उनकी आंखों में आज भी उनकी तस्वीर जब अपन देखते हैं ना, तो सच्चाई उनके चेहरे से छलकती है, झलकती है। दोस्तों कहते हैं कि बड़े बुजुर्गों के बोए हुए पेड़ जब बाद में बड़े होते हैं तो उनका फल उनके पुत्रों को, और फिर उनके पुत्रों के पुत्रों को भी मिलता है। तो हरसन राम जी के पुत्र श्री गणेशा राम जी देवासी समाज सेवी, सरल हृदय, मानवतावादी और जीव दया के प्रबल समर्थक थे। कहीं पर भी चलते समय भी अगर कोई पशु पक्षी अगर प्यासा भूखा, तो उनके दिल में अथाह पीर थी, उनके लिए अथाह एहसास थे। ऐसे हरसन राम जी के सुपुत्र श्री गणेशा राम जी देवासी को याद करके सीने में एक गर्व की अनुभूति होती है कि वो सुपुत्र साबित हुए। दोस्तों, श्री हरसन राम जी के हाथ का सहारा, उनका दिव्य आशीर्वाद तो देखिए कि 2010 से 2015 तक देवी देवी देवासी सरनाव गांव में सरपंच बनी, और वो हरसन राम जी देवासी का दिव्य आशीर्वाद था। लेकिन इधर अगर दूसरा पहलू अपन देखें तो 2010 में एक बार फिर इस घराने की जगमगाहट और चमक से आसमान तक गूंजायमान, क्योंकि 2010 में उनकी पौत्र वधू श्रीमती पंखू देवी धर्मपत्नी श्री शंकर जी देवासी जिला परिषद सदस्य जालोर के तौर पे निर्वाचित हुई, अर्थात एलिगेट बनी। और उसमें भी देखिए कि जिला स्थायी शिक्षा समिति की अध्यक्षा वो बनी, बड़े गौरव के साथ में। और ये बहुत बड़ी बात है कि दोनों पार्टियां, भले कांग्रेस हो, भले भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों पार्टियों के जो मूर्धन्य राजनेता है वो श्री हरसन राम जी देवासी को जीवंत पर्यंत और उनके स्वर्गवास के बाद में इस परिवार को सर आंखों पे बिठाए रखते। दोनों पार्टियों के लोग इस परिवार को इज्जत और एहतराम के साथ में पेश आते हैं। दोस्तों, श्री हरसन राम जी देवासी साक्षरी थे। शिक्षा जो उन्होंने प्राप्त की अल्प थी, लेकिन जीवंत पर्यंत दोस्तों उन्होंने शिक्षा का प्रचार और प्रसार किया। उन्होंने विद्यालयों में हर जगह कोई भी कार्यक्रम में शिरकत हुई और हमेशा शिक्षा को बढ़ावा दिया। गरीब से गरीब और आम से आम, बेबस, मजलूम और पीड़ित, निम्न कोटि, कमजोर लोग, सभी के साथ में उन्होंने गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, मैंने बोला कि निम्न कोटि गरीब यानी अर्थात गरीब से लगाकर अमीर तक सारे लोगों के हृदय में श्री हरसन राम जी बसते थे। और शिक्षा के लिए इतना काम किया कि मैं उनके लिए शब्द कहना चाहूँ तो वो शिक्षा सारथी थे। दोस्तों, कहते हैं कि एक अच्छा पेड़ होता है तो उसकी शाखाएं और फैलती है और उसके बीजों से और नए पेड़ शाखाएं उत्पन्न होती जाती है। इसी कड़ी में दोस्तों श्रीमान हरसन जी के पौत्र और गणेशा राम जी के पुत्र श्री शंकर जी देवासी का मैं जरूर जिक्र करना चाहूँगा, जो कि जिला कांग्रेस कमेटी जालोर के मेंबर है, सदस्य है एवं समाज सेवा का कार्य कर रहे हैं। इनके बारे में मैं दोस्तों कहना चाहूँगा कि काश मेरे हाथों में होता तो आसमान देने को मन करता है और सर झुक जाता है, इतना महान देने को मन करता है। और श्री शंकर जी, आपने बंजर सी जमीन पर विकास के चंदन उगा दिए। आप हमेशा, आप भी लोगों के लिए तैयार रहते, किसी भी काम के लिए आपकी मेहनत और लगन पर दिलो जान देने को मन करता है। शंकर जी साहब, आपकी मेहनत और लगन पर दिलो जान देने को मेहनत करता है। तो दोस्तों, ये थी शख्सियत
जरूर इस चैनल को देखें। मैं रामगोपाल राजपुरोहित राष्ट्रीय कवि आपसे निवेदन करता हूँ कि देखते समय एक लाल अक्षर में सब्सक्राइब बटन लिखा आता है, दिखेगा आपको, उस बटन पे दबाएं, सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। दोस्तों, मैं हरसन जी के पौत्र श्री शंकर जी देवासी का जिक्र कर रहा था, जो कि पुनः मैं बताना चाहूँगा कि जिला कांग्रेस कमेटी जालोर के सदस्य है एवं समाज सेवा का कार्य कर रहे हैं। ये बिल्कुल अपने दादाजी के नक्शे कदम पे चल रहे हैं और इनकी विरासत को बखूबी संभालेंगे, ये बिल्कुल यकीन की हदों के साथ में कह सकते हैं। और मैं शंकर जी के व्यक्तित्व के बारे में, क्योंकि दादाजी का व्यक्तित्व इनमें झलकता है, महसूस होता है, तो उनके बारे में, शंकर जी के बारे में कहना चाहूँगा कि मजलूमों के मसीहा हो, बेसहारों का सहारा हो और बेरहम तपती धूप में सजर सी शीतल छाँव हो। आपकी तारीफ में क्या कहे आदरणीय शंकर जी देवासी सर, आपकी तारीफ में क्या कहे शंकर जी। आप तूफानों में कश्ती से हो और डूबतों का किनारा हो, मजलूमों का सहारा हो, गरीबों का सहारा हो। आपका इकबाल, आपकी सियासत और बुलंद हो, आप वक्त की सबसे धमकदार हस्ती से हो। दुआ करते हैं कि भगवान जेतेश्वर आपके परिवारों के ऊपर रहमतों के साए हमेशा बनाए रखे और हरसन जी के नाम और इस चमक को आप सदा बनाए रखे। दोस्तों, हरसन जी जब अपने जीवन के अंतिम महीनों में, दिनों में चल रहे थे, उनका स्वास्थ्य, उनका शरीर, उनके न होने से, उनके जाने की आहटों से पूरे एरिया में एक उदासी थी। लोगों को पता चल गया था कि हरसन जी का शरीर अब साथ छोड़ने वाला है, तो बहुत, और जब उन्होंने जिस दिन शरीर अपना छोड़ा, जो उस दिन लोगों के घरों में चूल्हे नहीं जले, लोगों की झरझर आंखें बह रही थी और लोग कह रहे थे कि हरसन जी अमर रहे, हरसन जी देवासी अमर रहे के नारों से एरिया गुंजायमान था। और न सिर्फ सरनाव गांव बल्कि पूरी तहसील सांसोर और पूरे जिले में, यहाँ तक कि पूरे राज्य में, अदर स्टेट में भी, भारत में जहाँ जहाँ भी देवासी समाज में ये खबर गई कि आज श्री हरसन जी देवासी ने अपने शरीर को छोड़ दिया है, देह त्याग दिए, तो दोस्तों लोगों की आंखों से आंसू छलक आए थे। उनके बारे में मैं, जहाँ भी मुझे इनके बारे में दिव्यता की प्रतीति हो रही है, तो मैं रामगोपाल राजपुरोहित सोमता उनके बारे में एक शेर कह करके अपनी इस बात को, इस वीडियो को पूर्णता देना चाहूँगा कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। और दोस्तों, 1000 बरस नरगिस अपनी बेनुरी पे रोती है, तब जाके बड़ी मुश्किल से पैदा चमन में कोई हरसन राम जी देवासी जैसा सियासतदान होता है। बड़ी मुश्किल से पैदा इस चमन में कोई हरसन राम जी देवासी जैसा सुपुत्र सियासतदान होता है। श्री हरसन राम जी देवासी के पावन चरणों में उनकी स्मृति को नमन प्रणाम करते हुए इस वीडियो को पूर्णता देते हैं। जय जेतेश्वर भगवान की, जय गोक्षवाण भगवान की। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल में एक से बढ़कर एक गाथाएं और वीर रस हिंद की शुरुआत, शौर्यवान नारियों के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।